Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it is hoped that you will be safe and sound at your homes. Let me first acknowledge the presence of myself. This is Professor Muhammad Imran, Head of English Department, Apex Group of Colleges, Tuska Campus. Dear students, today I am going to talk about your paper of Functional English, test number 5. Dear students, time can be your best friend or your worst enemy, depending on whether you use it or waste it. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. If you focus on success, you'll have stress, but if you pursue excellence, success will be guaranteed. Let's start from your discussion. Question number 1, definitions. दो definitions थी आपके टेस्ट नंबर 5 में, and the first one, sentence. Actually, a sentence is a group of words that create that make a complete sense. Is called sentence. For example, Ali sat on the wall is a complete sentence. It must be consist on subject and verb. सेंटेंस जो होता है वो लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, और ऐसा मजमूआ जो सेंस को कंप्लीट करे, ठीक है. एंड फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैनॉट कंप्लीट द सेंस. लफ्ज़ों का तो ये भी मजमूआ हो, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म की सेंस जो है वो कंप्लीट ना हो रही हो, इस कॉल्ड फ्रेज. ये फ्रेज का, फॉर एग्जांपल, इन द रूम, ऑन द फ्लोर, एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द नरेशन. डायरेक्ट दिए गए थे, आप लोगों ने उसके इनडायरेक्ट जो है वो करने थे. लेट्स मूव टू फर्स्ट वन. शी सेड मी, डू यू नो मी. इसका इनडायरेक्ट बेटा कुछ यूं होगा, शी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हर, या फिर यूं भी हो सकता है, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर. द बॉस ऑर्डर्ड कम इमीडिएटली. द बॉस ऑर्डर्ड टू कम इमीडिएटली. इम्पेरेटिव के लिए जो है वो ये बताया है कि उसमें जो है वो इन्वर्टेड कामर्स को जो है वो ख़त्म करके तो टू को जो है वो इंक्लूड करते हैं. द बॉस ऑर्डर्ड टू कम इमीडिएटली. थर्ड वन, ही सेड टू मी, लेट मी डू माई वर्क. दिस सेंटेंस इज आल्सो इम्पेरेटिव. ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम डू हिज वर्क. रिक्वेस्ट की जा रही है इसके अंदर. नेक्स्ट वन, द मदर सेड, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ कैनॉट बी चेंज्ड into any kind of era. It should be in present. The mother said that God helps those who help themselves. यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें भी होता है उसमें जस्ट इन्वर्टेड कामास को खोल के दैट लगाते हैं, तो उसका इनडायरेक्ट जो है वो बन जाता है. फिफ्थ वन, माई ग्रैंड मदर सेड, गॉड ब्लेस यू. माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी. सिंपल इसका ये बन सकता था. यूं इस तरह से आपने डायरेक्ट के इनडायरेक्ट जो है वो बनाने थे. क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द वॉइस. एक्टिव वॉइस दिए गए थे आप लोगों को, आपने उसकी जो है वो वॉइस को चेंज करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था. सो नंबर 1 पे, डू नॉट टीज मी. लेट मी नॉट बी टीज्ड. सेकेंड वन, गिव मी अ पेन. ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव के लिए लेट अ पेन बी गिवन टू मी. ठीक है, ये भी इसका हो सकता है. लेट अ पेन बी गिवन फॉर मी, ये भी ठीक है. लेट आई बी गिवन अ पेन. तीनों में कोई भी आप कर सकते हैं, ये तीनों ही ठीक कंसीडर होते हैं. नंबर 3 पे, वेयर आर द वर्कर्स बीइंग टेकन बाय द ऑफिसर. ये ऑलरेडी पैसिव था, इसका एक्टिव जो है वो बनाना था. वेयर इज द ऑफिसर टेकिंग द वर्कर्स. Aslam uses unfair means. Unfair means are used by Aslam. They will win the match. The match will be won by them. यूँ इस तरह से बेटा आपने एक्टिव के पैसिव जो है वो बनाने थे. लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का था टेस्ट नंबर 5 का. क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक टेररिज्म. टेररिज्म के ऊपर जो है वो ऐसे लिखना था. ऐसे के हवाले से बेटा मैंने हर जो है वो वीकली टेस्ट की डिस्कशन वीडियो के अंदर जो है वो आपको उसकी तरतीब बताई है. इट मस्ट बी कंसिस्टेड ऑन 3 पार्ट्स, बिगनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन. ये 3 पार्ट इसके अंदर ज़रूर होने चाहिए. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी जो 5 से 6 जो है वो आउटलाइंस लिखें. उसके बाद बिगनिंग का पैराग्राफ, हेडिंग नहीं देनी, पैराग्राफ बिगनिंग का एक होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का. उसमें टेररिज्म का बताएं कि टेररिज्म कहते किसे हैं, ठीक है.
तो उसकी डेफिनेशन हम क्या लेते हैं टेररिज्म की, किन लोगों को टेररिस्ट कहा जाता है, फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन का पैरा होगा। फिर बॉडी के अंदर हमने सारी की सारी जो है वो डिटेल पुट करनी है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री को ले लें, कब से ये स्टार्ट है, कौन लोग ऐसे करते हैं, इनके उनके मोटो क्या है कि वो किस जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करते हैं, और उनकी हार्म्स क्या हैं सोसाइटी के अंदर, और समथिंग लाइक दैट गवर्नमेंट जो है वो क्या इक़दाम कर रही है। ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर जो है वो पुट करें, 3 से 4 पैराग्राफ की बॉडी आपकी हो जाए। देन लास्ट वाला पैराग्राफ जो है वो आप उसका कंक्लूजन का लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन के पैरा में आपने जो है वो ये शेयर करना है, ये बताना है कि किस तरह से इसे रोका जा सकता है, ठीक है। यानी शुड का आप उसमें मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट का कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के इक़दाम ले तो ये रोका जा सकता है, उन लोगों को किस तरह से टीच किया जा सकता है, ठीक है। और किस तरह से हमें जो है वो उनकी बात को सुनना चाहिए, या उनके जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं टेबल टॉक इसलिए उन्हें सॉल्व करना चाहिए, या फिर जो उनके साथ जो है वो ज़्यादती अगर कहीं पे हो रही है तो उस चीज़ को देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो कंक्लूजन के एक पैराग्राफ के अंदर पुट करते हैं। बिगनिंग का भी एक ही पैरा होगा, मैं बारहा कह रहा हूँ कि उसको बिगनिंग का जो इंट्रोडक्शन का पैरा होता है उसको 2 नहीं होते, 1 होता है, ठीक है। और कंक्लूजन जो नतीजा जिसमें हम अखज़ करते हैं पूरी अपनी बात का, वो भी एक ही पैरा होता है, ठीक है। जितने भी पैरा आपने ऐड करने हैं वो बॉडी के अंदर करने हैं, 3, 4, 5 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। लेंथ भी ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर की, 6 to 7 मिनिमम है। अगर आप 8 तक जो है वो पेजेस ले जाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसे जो है वो राइट करना है, ठीक है जी। ये थी बेटा आप लोगों की टेस्ट नंबर 5 की डिस्कशन, जिसमें डेफिनेशंस थी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, और एक्टिव एंड पैसिव थे, और एक ऐसे था, ठीक है। बड़ी उम्मीद है बेटा आप लोगों ने इस डिस्कशन वीडियो की मदद से जो है वो अपनी टेस्ट को जो किया था घर में, सॉल्व किया था, उसे चेक कर लिया होगा, और जितनी किस्म की भी उसमें मिस्टेक्स आई होंगी वो भी आपकी नज़र में आ गई होंगी, ठीक है। लास्ट में वही पैगाम है बेटा, स्ट्रिक्टली फॉलो द precautionary measures to prevent coronavirus COVID-19, wear a mask, wash your hands frequently, cover your mouth with sleeve or elbow while you are coughing at any spot। इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।